देश मुंतकिल हो चुके हैं और मजबूर हुए इवैक्यूएट करने पे अपने अपने घरों से। जो क्रैकडाउन एक देखा गया उसके नतीजे में, और तकरीबन 6,700 रोहिंग्यंस कहा जा रहा है कि मारे गए इस पूरे इस लेटेस्ट वायलेंस में, की जो ये एक वेव देखी जा रही है। क्या कहेंगे सर? क्या जो मैंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का जिक्र किया, जिसमें हर इंसान को जो है वो एक डिग्निटी, एक ह्यूमन राइट्स जो है वो एंटाइटल होता है, उसके लिए क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना बीबी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि पहली बात यह है कि ये जेनोसाइड था, ये नस्ल कुशी की गई है मुसलमानों की, कुछ और नहीं है। और जो फिगर्स हैं वो बहुत ही फिक्टिशियस फिगर्स हैं, इसके अंदर कोई ज़्यादा सदाकत नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा मामलात ख़राब हो चुके हैं। बुनियादी तौर पे तो ये 1430 साल हिजरी के अंदर जब ये काम शुरू हुआ, तो उसके हवाले से अगर आप गौर करें तो हमें ये पता चलता है कि ये इलाका इनका था। 384 साल इनकी हुकूमत रही और ये लोग अपने नाम के साथ अराकानी लगाते हैं, अराकान, लेकिन नाम तब्दील किया गया राखाइन। राखाइन तो कोई ज़ात ही नहीं है। आज आपको कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने नाम के साथ अब्दुल्ला गुल राखानी लगाता होगा, बट नूर मोहम्मद अराकानी और दीगर जो लोग हैं उनके नाम के साथ अराकान का लगा हुआ है। ये इनका एक पीस ऑफ लैंड है जिसके ऊपर इनका बॉन्ड राइट है। फिर यह है कि जब इनको वहाँ फौजी हुकूमत आ गई म्यांमार के अंदर, अंग्रेज़ जब जाने लगा यहाँ से, तो इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ जो है इल्हाक़े पाकिस्तान का ऐलान किया। और वो बांग्लादेश के साथ ज़ाहिर है उनको उस टाइम का वो ईस्ट पाकिस्तान था उसके साथ मिलना था। लेकिन जिस तरीके से हमारे दीगर जूनागढ़ पे और पंजाब में और कश्मीर के ऊपर जिस तरह से साजिश की गई, इसी अंदाज में रोहिंग्या वालों के साथ भी जो है वो साजिश की गई। हत्ता कि वहाँ के जो लीडर थे वो अपने आप को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सानी कहलवाया करते थे। उसके बाद से जब मिलिट्री हुकूमत ने जो है 1980 के दहाई के अंदर उठा के एक बिल पेश कर दिया और कहा कि जी ये तो वहाँ के वो रेजिडेंट ही नहीं है। दुनिया को खुदा का खौफ करे। आज वो आपने बॉर्न फ्री वाली बात की, तो फिर ये बेचारे कहाँ से बैठे हैं? ये तो बेचारे बोट पीपल कहलाते हैं। आधे से ज़्यादा तो कश्तियों पे रहते हैं, वहीं मर जाते हैं, वहीं जो है वो जो है इनको मछलियों की खुराक बना दिया जाता है। कितना जुल्म है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ इनको धकेला गया। 1980 के ही दहाई के आखिर में इनको ज़बरदस्ती धकेल के जो है वो बांग्लादेश की सरहद के पार भेज दिया गया। अब मसला ये है कि ना अगर वो अराकानी हैं, ना वो बांग्लादेश के हैं, ना अगर वो म्यांमार के हैं, तो फिर वो हैं कौन? लेकिन यूनाइटेड नेशन का किरदार इंतहाई मायूस कुन रहा, और ख़ास तौर पे 2017 के अंदर